आई थिंक एशियन कंट्री में यही प्रॉब्लम है। उसके अंदर जाना है तो उसके लिए मुझे मुस्लिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ये जो टावर है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है इंडोनेशिया की फ्रीडम को। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपकी एक नई वीडियो में जकार्ता से। तो आज मैं निकला हूँ जकार्ता को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं कुछ सुबह 10 बजे उठा था और मैंने गूगल पे सर्च किया यहाँ पे क्या देखने लायक है। तो 2-3 चीज़ें ही यहाँ देखने लायक जो सिटी के सेंट्रल में है। वैसे जकार्ता को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ मैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। गूगल में ऐसे ही दिखा रहा है। और जो यहाँ पे मेन चीज़ें करने लायक है, मतलब जो अट्रैक्शंस है 2-3 ही है, तो वो सारे सिटी सेंटर में ही है। तो इसलिए मैंने जो अपना कैप्सूल होटल है उसको मैंने सिटी सेंटर में ही लिया था। उसका वीडियो मैंने लास्ट में बनाया था, अगर देखा नहीं है तो देख लेना जाकर। तो जैसे मैं सुबह उठा 10 बजे के आसपास, नहा धो के तैयार होके सीधा मैंने टैक्सी पकड़ी और यहाँ पे आ गया। यहाँ पर है इस्तालिमुस, ऐसा कुछ नाम है इसका, यहाँ पे लिख दूँगा मैं नीचे। ये जो मस्क है वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी मस्क है। और ये जो मस्क है वो कुछ 12 बजे बंद हो जाती है दोपहर को, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गया। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आ गया क्योंकि बंद हो जाए उससे पहले ट्राई करता हूँ अंदर जाके देखने की, अगर जाने देते हैं तो। ये देखो, ये रही मस्जिद। मेरे टैक्सी ड्राइवर ने मुझे दूसरे गेट पर उतार दिया था। मैं जब अंदर गया तो उसने कहा कि मुझे जो विज़िटर होते हैं उनको दूसरे गेट से अंदर जाना होता है, गेट नंबर 5 करके यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 5 पर। तो मैं आ चुका हूँ गेट नंबर 5 से अंदर। और अभी यहाँ पे पुलिस वाला था, सिक्योरिटी थी यहाँ पर एक्चुअली। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे क्या सीन है अंदर जाने का, वो सब। तो उसने कहा कि ये जो मस्क है इसके बाहर अगर घूमना है तो घूम सकता हूँ, बट अगर मुझके अंदर जाना है तो उसके लिए मुझे मुस्लिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, जो कि मैं करने वाला नहीं हूँ। तो चलो कोई नहीं, यहाँ बाहर ही घूम लेते हैं। ये गलत बात है यार, मतलब अंदर जाने के लिए मुस्लिम हो जाओ। मस्जिद तो काफ़ी बड़ी बनाई इन्होंने, देखो मतलब। पहले पता कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ पे जाना है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं। जी हाँ, यहाँ जूते निकालने पड़ते हैं क्या? और आई कैन जस्ट वॉक अराउंड। यहाँ पे कुछ इन लोगों के रूल्स लिखे हैं, पर इन लोगों की लैंग्वेज में, इंडोनेशियन लैंग्वेज में, तो पता नहीं। डू आई हैव टू रिमूव द शूज टू वॉक अराउंड? हाँ, कुछ बोला ही नहीं वो, पता नहीं इंग्लिश में आते। है Do you have to remove the shoes to walk around? Okay. Just outside? Yes, sir. Outside is fine, yeah? Yes. No, not inside. Outside. No inside. No inside. Okay, I see. Okay, I see. Outside is fine, yeah? तो शायद मस्क के अंदर जाना हो तो आपको अपने चप्पल जूते निकालने पड़ते हैं। बाहर तो चलेगा वैसे भी, और वैसे भी गर्मी है, मैं कुछ निकालने वाला नहीं हूँ। चलो अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि कुछ इतना खास लगा नहीं मुझे। सबसे बड़ी मस्क है, इतने में भी बड़ी है, बट अंदर जा नहीं सकता तो क्या फ़ायदा। और बाहर तो वैसे भी गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा था मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, कुछ देखने लायक था नहीं इतना। तो अभी यहाँ पे बाजू में ही एक मस्त चर्च बनाया इन लोगों ने। ये देखो, ये पूरा हैरी पॉटर जैसा दिख रहा है। वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि अंदर एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, वरना तो कोई हिंदू टेम्पल ही ढूंढना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो इंडोनेशिया है वो यहाँ पे 90% मुस्लिम लोग रहते हैं। जो बाली एरिया है वहाँ पर ही हिंदू है 90%, बाकी तो ये मुस्लिम कंट्री है। तो चलो अभी जाते हैं चर्च में, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। थैंक यू। तैमा कासी। ये भैया आइसक्रीम बेच रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर भी रिक्शा है, जैसे इंडिया में रिक्शा होती थी, बट इन लोगों की थोड़ी बंद है और थोड़ी छोटी लग रही है। तो ये एक्चुअली ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे इन लोगों को रुकना चाहिए, बट कोई रुक ही नहीं रहा। आई थिंक एशियन कंट्री में यही प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। जब वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, जैसे कि यूरोप हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे हर कोई रुक जाएगा ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे। एशिया में कोई नहीं रुकता। भाई से हेल्प मांगी, मैंने कहा यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, मैं कैसे क्रॉस करूँ इसको। इन्होंने कहा मेरे साथ चल, मैं छोड़ के आता हूँ तुझे वहाँ पर। नो वन स्टॉपिंग है। या
पहुंच गया मैं दूसरी ओर। भाई इंडिया में भी ऐसा नहीं होता है, इंडिया में भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ। यहाँ पे तो फुल स्पीड में जा रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी क्या कहते हैं, रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, फिर भी यहाँ पे मतलब इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं लगा मुझे इंडोनेशिया का आते आते ही। यहाँ पर भी कोई एंट्री फीस नहीं है, बस उन्होंने पूछा कि मास्क पहन ले। मैंने कहा मास्क नहीं है, तुम्हारे पास हो तो दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास भी नहीं है, पर कोई नहीं, चला जा। और ये आ गया, क्या कहते हैं इसको, ये आ गया चर्च। तो ये कुछ ऐसा दिखता है चर्च अंदर से। तो इस चर्च का नाम है सेंट्रल कैथेड्रल, ऐसा कुछ मैं नीचे लिख दूँगा। और यहाँ पर अंदर तो जाने दिया, पर इतना अंदर नहीं जाने दिया, बस बाहर से जाने दिया। बट वो भी अच्छा है, एटलीस्ट कुछ देखने तो मिला अंदर क्या है क्या नहीं है। मस्क में तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे वो लोग। चलो अभी मस्क भी दिखा दिया, सेंट्रल कैथेड्रल भी दिखा दिया। अब जाते हैं यहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट में, जो सिटी सेंटर के एकदम बीच में है। यहाँ से कुछ उसकी 10-15 मिनट वॉक है, मैं चल के ही चला जाता हूँ। ये रहा नेशनल मॉन्यूमेंट। दरवाज़ा बंद है, क्यों बंद है? अंदर कहाँ से है वो, कोई दिख भी नहीं रहा। बंद हो गया होगा क्या शायद। हाँ, पार्किंग तो करी है लोगों ने अपनी गाड़ियाँ, तो कहीं से तो अंदर जाना ही होगा। यहाँ से जाते हैं अंदर। हाँ, खुला है, खुला है। ओके, आगे हम अंदर नेशनल मॉन्यूमेंट के। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार ये एक्चुअली में। पीछे सारी बिल्डिंग्स है और ये टावर है। ये जो टावर है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है इंडोनेशिया की फ्रीडम को। तो बस उसी के लिए ये टावर बना है यहाँ पे। एक बात अच्छी है जकार्ता के बारे में कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखने लायक है वो सारी एक लाइन में है। जैसे कि वो मॉस्क हो गया, उसके बाद ये नेशनल मॉन्यूमेंट, और इसके पीछे जो है वो एक म्यूज़ियम, जो वहाँ पे मैं इसके बाद जाने वाला हूँ। तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छे से इन्होंने डेवलप किया है। जो भी घूमने आएगा वो बस एक ही बारी में, एक ही लाइन में सब कुछ घूम ले। अच्छा, मासूक का मतलब होता है एंट्रेंस। हेलो, एंट्री दिस वन। एक्चुअली मैं न्यूजीलैंड में जो स्काई टावर है उसका भी यही सीन है। नीचे जाना होता है स्काई टावर के, वहाँ से फिर ऊपर जा सकते हो आप। यहाँ पर भी ऐसे ही बना है अंडरग्राउंड। तो एक्चुअली मैं ऊपर जाना चाहता था, बट ऊपर जाने की जो टिकट थी वो थी 40,000 रुपया, जो अपने इंडिया के हिसाब से कुछ मान लो 200 रुपये के आसपास होती है, इतनी महंगी नहीं है। बट ऊपर कुछ काम चल रहा है, उन्होंने बोला तो जो टॉप पे जाने का वो है वो बंद करके रखा है इन्होंने। तो फिर भी 40,000 की टिकट लेके आप सिर्फ अंदर जा सकते हो। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, मैं कहीं और ही चला जाता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर नहीं जा सकता तो कोई मतलब ही नहीं है फिर यहाँ टाइम वेस्ट करने का। अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर, जाते हैं म्यूज़ियम देखने के लिए जो इसके पीछे ही है। वहाँ पर भी चल के चले जाएंगे हम लोग। नमाज़ चालू हो गई शायद, वहाँ पे आवाज़ आ रही है मुझे। 11 बजे होती है शायद नमाज़, 11:30 बजे। अभी कुछ 2-3 दिनों पहले यहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी, वो इस बिल्डिंग में हुई थी, ये वाली जो है। उस बिल्डिंग का नाम है मंत्रियान। वहाँ पे पुलिस वाले को पूछा, उसने बताया मुझे। अच्छा है, रास्ते में ही आ गई। वहाँ पे G20 के बोर्ड मारे हुए थे, तो मुझे लगा ही कि ये बिल्डिंग कुछ पार्लियामेंट जैसे तो होगी। पार्लियामेंट नहीं है, पता नहीं, पार्लियामेंट भी हो सकता है। वो लोग कहते हैं मंत्रियान, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। ये रहा नेशनल म्यूज़ियम, जो मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है चल घूमने के लिए जकार्ता में। तो ये रहा नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ पे स्कूल से काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, शायद पिकनिक पे लाए लगता है इनको। जैसे हम लोगों को पिकनिक पे जैसे हम लोगों को स्कूल से ले जाते थे पिकनिक के नाम पे, यहीं कहीं पे जाके घुमा देते थे। इनके साथ भी वही सीन कर रही है लोग। म्यूज़ियम में कौन पिकनिक लाता है यार, ये तो खुद आ जाएंगे ऐसे ही। जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं म्यूज़ियम में क्या देखने लायक है।
ये लोग भी थोड़े एक्साइटेड है कैमरा को देखकर, हाथ हिला रहे हैं पीछे। है दे हाउ मच फॉर द टिकट? It's 25,000 for one ticket. For one ticket for the whole museum? Yes, for the whole. Okay, I'll take one. Do you accept card? Yes. Yeah, pay by card. जो टिकट है वो कुछ 25,000 की है। इन लोगों के 25,000, हमारे हो गए कुछ 150 रुपये के आसपास शायद। हाँ, इतना ही होता होगा कुछ। तो सस्ती है वैसे। जाके देखते हैं कि वर्थ है कि नहीं है। गणेश की मूर्ति है, अंदर आते ही एकदम काफ़ी सारी मूर्ति है यहाँ पर, एक ही नहीं है। जैसे बुद्ध भगवान की मूर्ति है और इंद्र भगवान नहीं है, ये लोग कुछ और बुलाते होंगे शायद। आई थिंक इंद्र है ये। स्कूल वाले इन बच्चों को लेकर तो आ गए यहाँ पर, बट बच्चे ज़्यादा बिजी है फ़ोटोज़ खिंचवाने में। मुझे नहीं लगता इनको कुछ पड़ी भी है यहाँ पर। सभी देखो फ़ोटो खिंचवाने में लगे हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है इसका नाम बताना तो भूल ही गया मैं। इस म्यूज़ियम का नाम है नेशनल म्यूज़ियम, जो सिटी सेंट्रल में है। मैप में मैं डाल दूँगा। मैंने एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मुझे हिंदू और बुद्धिस्ट मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। मुझे लगा कि इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ मिलेगा, पता चलेगा, मतलब जो वॉर हुई थी वो वाली हिस्ट्री सब। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था इंडोनेशिया के बारे में, ये रहा इंडोनेशिया का पूरा मैप। कुछ 34 प्रोविंस है यहाँ पर, मतलब आइलैंड कह लो, 34 है यहाँ पर। ये रहा पूरा फिलीपीन जैसा ही है, फिलीपीन का भी ऐसा ही हाल है जो मैप है उसका। और शायद यहाँ पे हर जगह वो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ये कुछ लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है ऊपर, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट जो लिखा है वो बता सकता हूँ आपको। इंडोनेशिया के बारे में ये बता रहा था कि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया कि क्या ये कंट्री जो है वो पहले से ऐसी मुस्लिम बेस्ड कंट्री है, बट मुझे पता चला कि 13th सेंचुरी तक ये जो कंट्री है वो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म पे बेस्ड थी। उसके बाद वेस्टर्न बोल रहा हूँ, मिडल ईस्ट से लोग आए यहाँ पर, और उन लोगों ने यहाँ पे मुस्लिम रिलीजन है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया, और अभी ये कंट्री मुस्लिम हो चुकी है। सिर्फ बाली है जहाँ पे ज़्यादातर हिंदू रहते हैं, बाकी यहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो मुस्लिम और क्रिश्चियन ही है। तो कुछ 4 दिन हो गए होंगे, 4-5 दिन हो गए होंगे मैं इंडोनेशिया में हूँ, और मैंने इंडियन खाना खाया ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि 4 दिन में बाली में था और वहाँ पे इंडियन खाना इतना महंगा था ना कि मतलब पूछो ही मत। क्योंकि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना इंडिया के, वो बाहर से आते हैं। ये लोग बाली में तो कुछ उगाने वाले नहीं है, तो वहाँ पे बहुत महंगा था, तो मैंने कुछ खाया नहीं था इंडियन। तो अभी कुछ 1 बजे है, मैं सोच रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट जाके आज खा लेता हूँ कुछ इंडियन खाना। और टैक्सी बुक करी है फिर से मैंने गोजैक ऐप से। कुछ 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वैसे तो मैंने घूम लिया सिटी सेंटर में जो घूमने लायक था, तो खाना खाने के बाद इस वीडियो को ख़त्म कर दूँगा शायद मैं। अगर कुछ देखता हूँ गूगल पे रास्ते में कुछ मिलता है घूमने लायक तो वहाँ पर चला जाऊँगा, वरना शायद ये वीडियो लंबा तो हो चुका होगा, 10-15 मिनट का तो हो ही चुका होगा शायद। तो अभी आ रही है मेरी राइड, ऑलमोस्ट पहुँच गई। तो यहाँ पर भी खाना उतना ही महंगा है जितना बाली में था। मैंने चिकन बिरयानी ऑर्डर कराई है, कुछ 1 लाख रुपए की, इन लोगों की 1 लाख होते हैं, तो हमारे कुछ 500 रुपये के आसपास होते हैं। और कोई ऑप्शन भी नहीं था, सभी का प्राइस सेम ही है। वैसे तो महंगा ही है सब कुछ। यहाँ पे पानी का भी प्राइस है, पानी भी ये लोग फ्री में नहीं देते आपको। रेस्टोरेंट में आओगे तो पानी भी आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा, मतलब इंडिया के हिसाब से मान लो 50 रुपये का। अच्छी बात है कि मैं घर से पानी लेके ही आया था, तो पानी के पैसे बच गए मेरे। एक्चुअली मैंने हर कंट्री में देखा है, मैं थाईलैंड गया था, वियतनाम गया था, कहीं पे भी पानी फ्री में नहीं देते ये लोग। मतलब ठंडा पानी का पैसा लेते हैं, ठीक है, इंडिया में भी लेते हैं, बट जो रेस्टोरेंट वाले जो पानी प्रोवाइड करते हैं ना, वो कोविड के बाद बंद हो गया शायद। तो चलो अभी बिरयानी आएगी, वो खाता हूँ मैं, और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर जकार्ता की बात करूँ तो इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। सिटी लगी जैसे मुंबई दिल्ली सिटी है, बस वैसी ही सिटी है, बस थोड़ी साफ़ सुथरी है और गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, इससे ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना,
मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।